हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अगर आप बी फार्म कर रहे हैं, कोई भी कैंडिडेट जो बी फार्म कर रहा है और या तो कर चुका है, तो आप लोग जो है जीपेट और नाइपर के बारे में ज़रूर सुने होंगे कि जीपेट प्रिपेयर करेंगे तो नाइपर जो एडमिशन मिल पाएगा। तो आखिर नाइपर होता क्या है, ठीक है, और नाइपेरियन बनने का जो है एडवांटेज क्या होता है, और सभी बच्चे जो है नाइपेरियन ही क्यों बनना चाहते हैं, और नाइपर में एडमिशन लेने के बाद जो है आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस होते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कोई जो है कोई जो है तरीके से झूठ बोलते हैं ना कि झूठ नहीं बोलूँगा, कठिन वर्ड्स नहीं बोलूँगा, जो कि है जो भी सिंपल, जो भी प्रैक्टिकल एडवांटेजेस हैं बीइंग अ नाइपेरियन, आपके लाइफ में जो कैरियर हो गया, आपके लाइफ में जो जो भी चेंजेस जो है नाइपर लेकर आता है, वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलो बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो एडवांटेज है प्लेसमेंट एंड कैरियर। देखिए, हम सभी लोग बी फार्म कर रहे हैं, एम फार्म कर रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, हम लोग का जो मेन गोल होता है वो हमेशा जॉब ही होता है, ठीक है। एवरीवन वांट्स टू डू जॉब ओनली, और वो जॉब ऐसा करना चाहता है जहाँ पे सैलरी थोड़ी अच्छी हो और जो है उनका लाइफ अच्छे से चल पाए, ठीक है। सबसे पहला इम्पोर्टेंट जो बेनिफिट है बीइंग एन हाइपेरियन इज प्लेसमेंट एंड करियर। तो हम इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, नॉर्मल कॉलेज से आप जब मास्टर्स करते हैं या फिर एमटेक करते हैं, तो आपको जो है जॉब को ढूंढने में जो है ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जॉब ढूंढना स्ट्रेसफुल होता है, ठीक है। और आपको जो है धक्के खाने पड़ते हैं, ऑफ कैंपस ट्राई करना पड़ता है, क्योंकि जो है कंपनीज जो है वो आपके पास, आपके कॉलेज में नहीं आती हैं। तो ये प्रॉब्लम जो है नॉर्मल कॉलेज में है। लेकिन नाइपर में क्या होता है कि नाइपर में कंपनीज जो है आपको आपके खुद कैंपस में आती हैं। आप तो नाइपर में जो है टॉप फार्मा कंपनीज जो है वो आती हैं, जैसे कि डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी हो गया, डीआरएल आपने सुना होगा, सन फार्मा हो गया, फाइजर हो गया। ये सब कंपनीज जो होती हैं, जो भी कंपनीज आती हैं नाइपर में, वो नाइपर को ट्रस्ट करती हैं। क्यों? क्योंकि जो नाइपर में बच्चा आता है वो जीपैट क्वालिफाई करके, नाइपर क्वालिफाई करके आता है। तो उनको लगता है कि जो यहाँ पे बच्चे मिलेंगे वो अदर कॉलेज से अच्छे ही मिलेंगे, तो वो यहाँ पे आती है, ठीक है। और मेजर बात ये है कि यहाँ पे जो कंपनी होती है ना, वो कोर एंट्री रूल्स जो होता है वो प्रोवाइड करती हैं, कोर की। ऐसा नहीं है कि नॉन कोर में प्रोडक्शन में डाल दिया, ठीक है। और कोई मतलब जो है सॉरी जॉब पोजीशन में डाल दिया जहाँ पे आपका ग्रोथ नहीं है, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे कोर जो है फॉर्मुलेशन की, कोर जो है आपका लेबोरेटरी की जॉब मिलती है, क्लिनिकल रिसर्च की जॉब मिलती है, ये सब फ़ायदा होता है, ठीक है। और स्टार्टिंग वैल्यू क्या है? स्टार्टिंग वैल्यू जो भी हम लोग चीज़ें यहाँ पे सीखते हैं वो सब जो है इंडस्ट्री रिलेवेंट होते हैं, ठीक है। तो इंडस्ट्री में हम यूजली जो है वो कोर जॉब में हम लोग अपना, कोर रोल में हम लोग अपना जो है अच्छे से जॉब कर सकते हैं। ये सब फ़ायदा हो गया आपका बीइंग एन हाइपेरियन। अब पैकेज की बात करते हैं। देखिए, आप नॉर्मल कॉलेज से जब मास्टर्स करते हैं नॉर्मल कॉलेज से, तो आप जो है खुद जो है जॉब ढूंढ रहे हैं, तो आप जो है उनसे वो नहीं कह सकते कि मुझे अपना इतना पैकेज दीजिए, चाहे इतना काउंटर नहीं कर सकते। बट नाइपर में भी काउंटर नहीं कर सकते, लेकिन जो भी कंपनीज आती हैं वो यूजुअली आपको अच्छा पैकेज ही देती हैं। अब 5 LPA एटलीस्ट तो देती ही है, कभी कभी इससे कम हो सकता है, कभी कभी वेरी लास्ट में जो जिनका प्लेसमेंट नहीं होता है उनको मिल सकता है इससे कम, लेकिन आपको स्टार्टिंग में अच्छे पैकेजेस भी मिलते हैं। तो अगर आप 5 LPA से ही स्टार्ट करते हैं, यहाँ से मान लीजिए, चाहे कहीं से भी स्टार्ट करते हैं, मैं आपको सिर्फ जो है सबसे मिनिमम जो है ये बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा आगे चल के, ठीक है। और यहाँ पे नाइबर की बात करें तो 100% जो है प्लेसमेंट सपोर्ट मिलता है। ये 100% प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं कह रहा हूँ 100% प्लेसमेंट सपोर्ट। मतलब अगर आप नाइपर से मास्टर्स कर रहे हैं, तो जो भी नाइपर का प्लेसमेंट सेल है वो आपको 100% प्लेसमेंट सपोर्ट देगा कि अगर जो आपका लास्ट में प्लेसमेंट नहीं हो पाया किसी भी रीजन से, तो जो है आप एल्यूमिनाई के थ्रू, चाहे किसी और के थ्रू, प्रोफेसर्स के थ्रू जो है आपको प्लेसमेंट लग सकती है, और प्लेसमेंट सपोर्ट आपको अच्छा मिलता है यहाँ नाइपर में, ठीक है। अब दूसरा मेजर इम्पॉर्टेंट बात है आपका लैब और इंफ्रास्ट्रक्चर।
तो यहाँ पे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आपको मिलता है लैब्स का, ठीक है। और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है कॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन हाँ अच्छा ही है, मतलब कोई बुरा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और लैब बहुत ही अच्छा है। सबसे पहली बात ये है कि कोई भी आप नॉर्मल एम फार्म कॉलेज नॉर्मल कॉलेज से करते हैं तो क्या होता है कि वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट होते ही नहीं है हाई। जो भी हम लोग टेक्स्ट बुक में पढ़ते हैं ना कि एच पी एल सी हो गया, एल सी एम एस एन एम आर, ये सब एडवांस डिजिटल ऑपरेटर्स, ये सब जो चीज़ें होती हैं वो नॉर्मल कॉलेजेस में नहीं होती हैं, या तो होती भी हैं तो बस वो देखने के लिए होती हैं, क्योंकि वहाँ पे उस पर आप जो है अपना मोस्टली जो है वो काम नहीं करते हैं आप लोग, वो शीशे में सब बंद बंद रहता होगा ऐसे आई गेस। लेकिन नाइपर में क्या होता है कि आपको एडवांस टूल्स सभी चीज़ें होती हैं, आप उस पर प्रैक्टिकली जो है आप काम करते हैं, ठीक है। तो मॉडर्न लैब है। और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे जो है फंडिंग जो है आपको मिलती है बहुत ही ज़्यादा। तो अगर आपका इंटरेस्ट पीएचडी करने में है, फॉरेन पीएचडी करने में है, तो आप जो है नाइपर अगर एडमिशन लेते हैं तो आपको जो है फ़ायदा होता है। और एक बात बता दूंगा आपको, एडवांस टूल्स जो है वो नाइपर में मिलते हैं, एडवांस टूल्स जो है नाइपर में है, जैसे एनएमआर हो गया, एलसीएमएस हो गया, एचपीएस, सब कुछ, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग खुद ऑपरेट करते हैं, प्रैक्टिकल हम लोग का अच्छा रहता है यहाँ पे प्रैक्टिकली। और इसका एक फ़ायदा ये होता है कि जब हम लोग इंटरव्यू देते हैं तो हम लोग इंटरव्यू में अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि डायरेक्टली कि हाँ मैंने इस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ किया है, मेरा प्रोजेक्ट इसी पे था, और मैंने मेरा जो है 1 साल से 2 साल मैंने रिसर्च किया है इस इंस्ट्रूमेंट पे। तो जो भी हम लोग आंसर बताते हैं तो वो एक जो है वैल्यू क्रिएट करता है इन द माइंड ऑफ इंटरव्यूअर, ठीक है। तो आपको इससे फ़ायदा होता है। आपको जॉब जो है अगर ऑफ कैंपस भी जाते हैं तो आप जो है अलग ही दिखते हैं नॉर्मल कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे। तो ये सब नाइपर के जो है एडवांटेजेस हो गए। अब सबसे इम्पोर्टेंट है ब्रांड और नेटवर्क। देखिए आज के ज़माने में जैसे हम लोग को एक टैग मिल जाता है कि हाँ मैं जो है नाइपर से एमएस कर रहा हूँ, नाइपर से एमटेक कर रहा हूँ, तो एक टैग रहता है कि हम लोग अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे जो है ये मेंशन करते हैं, हमारी जो सीवी होती है वो अच्छी हो जाती है, ठीक है। तो जो भी अदर प्रोफेसर्स होंगे, जो भी अदर साइंटिस्ट होगा, जो भी मैनेजर होगा, एचआर होगा, वो हम लोग को एक दूसरे नज़रिए से देखेगा, है ना। आप भी आप भी जब भी सोचते होंगे कि जब आप कोई चीज़ खोजते होंगे तो पढ़ने के लिए आप सोचते होंगे कोई नाइपर का हो जाए, कोई नाइपर का एग्जैक्टली गाइडेंस दे दे तो अच्छा रहेगा, अदर देन अगर कोई दूसरे कॉलेज नॉर्मल कॉलेज से है और नाइपर का गाइडेंस देगा तो आपको जो अच्छा ही लगेगा। तो आप सोच सकते हैं उसी तरीके से अगर आप नाइपर से अ, करते हैं एम फार्म या एम टेक तो आपको जो है एक टैग मिलता है, और आप जो है सीवी आपका अच्छी होती है, क्रेडिबिलिटी जो है इसकी अच्छी होती है, तो आपको जो है एचआर वगैरह, मैनेजर वगैरह ऑफ कैंपस भी अच्छा प्लेसमेंट दे सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है एल्यूमिनाई का नेटवर्क। जो एल्यूमिनाई का नेटवर्क है बहुत ज़्यादा सॉलिड है। सीनियर्स जो है हमारे वो हर एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में, बहुत ही बड़े बड़े फार्मास्यूटिकल कंपनी में अच्छे रोल्स, जॉब रोल्स में जो है वो जॉब करते हैं। तो वो जो है अगर आपको प्लेसमेंट नहीं हो पाता है तो बाद में अगर आप ट्राई करें तो ऑफ कैंपस वो आपको रेफरल दे सकते हैं, वो हमेशा हेल्प करना चाहेंगे आपका, क्योंकि आप सेम कॉलेज से हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें अच्छी हैं। और सबसे ज़्यादा प्रोफेशनल ग्रोथ, ये जो है मैं पर्सनली फील किया हूँ। तो आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर आप नाइपर में आते हैं तो आपको जो है प्रोफेशनल, आपको हॉलिस्टिक ग्रोथ होता है आपके। फॉर एग्जाम्पल जो पीयर्स होते हैं, हमारे जो बैचमेट्स होते हैं, वो सभी जीपैट नाइपर क्वालिफाइड होते हैं। कभी कभी हमसे भी अच्छे होते हैं, कभी कभी हमसे थोड़े ये होंगे, लेकिन क्या होता है कि हम लोग उनसे सीख सकते हैं। जैसे मुझे खुद पर्सनली ये हेल्प किया है। मैं स्टार्टिंग मुझे इंग्लिश में बोलने में डर लगता था, ठीक है, और आता ही नहीं था मुझे, और प्रेजेंटेशन का कोई कॉन्फिडेंस नहीं था। तो हम लोग का जो है हॉलिस्टिक प्रिपरेशन जो यहाँ पे होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि हम लोग अपने फेलो को देखते हैं, फेलो बैचमेट्स को देखते हैं, तो हम लोग को जो है खुद पढ़ने का मन करता है, ठीक है। वो कुछ करते हैं तो हम लोग को खुद करने का मन करता है कि हम वो ऐसा कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात है प्रेजेंटेशन कॉन्फिडेंस। यहाँ पे नाइपर में एक क्रेडिट प्रेजेंटेशन होता है, फिर एक जो है प्रोजेक्ट प्रपोजल होगा। आपको कम से कम 3 से 4 बार जो है प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा पर सेमेस्टर, तो जिससे कि आप प्रेजेंटेशन आपका स्किल बढ़ता है, और जो है आप किसी भी 4 लोगों के सामने अच्छे से बोल सकते हैं, जो आपको डर नहीं लगेगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इससे क्या होता है, हॉलिस्टिक आपको जो है वो एक तरीके से आपके प्रोफेशनल और सॉफ्ट स्किल्स में ग्रोथ होती है, ठीक है। और एक अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल, ये सब करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएटेड था
ठीक है, नाइपर के बारे में। अब अपार्ट फ्रॉम दिस, यहाँ पे जो कैंपस होती है, यहाँ पे आप मास्टर्स करते हैं तो अब यहाँ पे फेस्ट वगैरह होती हैं, वो अच्छी बात है यहाँ पे। ठीक है, और जो है हॉस्टल लाइफ आप जिएंगे, ये सब हर अदर कॉलेज में भी मिल जाएगा, लेकिन नाइपर में थोड़ा और अच्छा होता है कहीं कहीं। ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही था कि क्या एडवांटेज है बीइंग अ नाइपेरियन स्टूडेंट। और आपको कोई भी डाउट हो तो आप जो है पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट सेक्शन में, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। सो कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब टू माई चैनल, थैंक यू।